उसको न सिर्फ तोड़ा बल्कि एक ऐसा बोझ मुल्क पर डाल दिया जिससे निकलने में हमें कई साल लगेंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर अपने उस अमल से कि न सिर्फ आपने IMF का मायदा तोड़ा बल्कि आपने वो काम किए जो दुनिया में कोई मईशत नहीं कर सकती, जो मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्क नहीं कर सकते। जब आपको नजर आया कि हुकूमत जा रही है तो पेट्रोल की कीमत खरीद से कम कर दी, 2 साल के अंदर जो गैस की प्राइसेस बढ़ी उसको ना बढ़ाया, जिससे गैस की तमाम कंपनियां तबाही के शिकार हैं। बिजली की कीमत जो बढ़नी चाहिए थी, जिसके बगैर बिजली का निज़ाम नहीं चल सकता, तमाम बिजली की कंपनियां तबाह हाल हैं। 3000 अरब से ज़्यादा का कर्जा बिजली में है, 2000 अरब से ज़्यादा का कर्जा गैस के निज़ाम में है। यानी पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ एक झूठ बोलने पर और धोखा देने पर इत्तफाक किया गया। हमने इस मुश्किल चैलेंज को कबूल किया, इन मामलात को दुरुस्त किया, उसमें पाकिस्तान के अवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। जब भी हुक्मरान अपने काम से गफलत बरतता है उसका बोझ अवाम पर पड़ता है। तो आज जो मुश्किलात हैं ये इमरान खान के नाकामियों और गफलत का नतीजा है, ये इमरान खान की हुकूमत की करप्शन का नतीजा है। इसके बावजूद हमने कभी ये उज़र पैदा नहीं दिया कि ये बहाने नहीं बनाए। हमने चैलेंज का मुकाबला किया, मुश्किल फैसले किए, उसकी सियासी कीमत अदा की। वरना हमारे लिए बड़ा आसान था कि जो इमरान खान 4 साल झूठ बोलता रहा पाकिस्तान के अवाम से, जो गफलत बरतता रहा, हम भी वही तरीका अपनाते और इन मामलात को मजीद मईशत को तबाह हाल करके चले जाते। लेकिन हमने पाकिस्तान की साख को बहाल किया। 4 महीने का एक अरसा लगा। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जिस लगन से उनकी टीम ने काम किया वो तारीखी है। पाकिस्तान की तारीख, माशी तारीख में कभी ऐसी मिसाल नहीं आई कि जितनी मेहनत और जितने मुश्किल हालात में इस हुकूमत ने फैसले किए, मुश्किल फैसले किए, जिनकी मुखालफत न सिर्फ जमात से बाहर थी, जमात के अंदर भी थी। लेकिन हम हकाइक से, हम मुल्क की ज़रूरियात से हम अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते, इसलिए मुश्किल फैसले करने पड़े। और इंशाअल्लाह इन मुश्किल फैसलों से जो बोझ पाकिस्तान के अवाम ने बर्दाश्त किया है, इसी से मुल्क की बेहतरी, मईशत की तरक्की का रास्ता निकलेगा और इंशाअल्लाह उसके असरात आपको मिलेंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं एक रवैये की है, एक सोच की है, जो पिछले चंद दिन में नजर आया। 29 तारीख को जो 4 महीने से ज्यादा की मेहनत थी IMF के साथ, उसकी आखिरी बोर्ड मीटिंग थी। इस बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले इस मुल्क के साबिक, और ये हकायक अब अवाम के सामने आ चुके हैं, इस मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, जिनका माजी में ताल्लुक हर जमात, हर हुकूमत से रहा है। 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद काफ लीग के अंदर शायद वज़ीर ख़ज़ाना थे, पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना रहे। उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उसको भी मुशावरत करते रहे, मुशावरती कमेटियों में रहे। फिर इस हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना बने। वो पाकिस्तान की जो मईशत है उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, IMF के प्रोग्राम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं कि क्या चीज़ें मुतासर करती हैं इन प्रोग्रामों को। वो जानते हैं कि क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए, उस बात करने या ना करने का क्या असर होता है। इसके बावजूद और वाज़ेह सबूत मौजूद है कि शौकत तरीन साहब
जो आज इस मुल्क के एक सेनेटर भी हैं, पार्लियामान का हिस्सा हैं, उन्होंने इमरान खान की मुशावरत के साथ पीटीआई की आला क़यादत के अहकामात के नतीजे में शौकत तरीन साहब ने पंजाब के वज़ीर ख़जाना और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ाना से रब्ता किया कि आप वफाकी हुकूमत को ख़त लिखें कि सैलाब में बड़ी तबाहकारी हो गई है और हमने जो कमिटमेंट्स IMF के प्रोग्राम के लिए की हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, हर सूबाई हुकूमत हर साल ये कमिटमेंट देती है कि मैं इतना सरप्लस मैं दूंगी। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, और उसको पूरा करने की भी कोशिश करती है। तो शौकत तरीन साहब ने दोनों वज़ीर ख़जाना से कहा कि आप ख़त लिखें कि जनाब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। और ये ख़त कब लिखने को कहा? जब IMF की आखिरी मीटिंग सिर्फ 3 दिन दूर थी। इस सारी गुफ्तगू का, इस मुशावरत का सिर्फ एक मकसद था कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम की मंजूरी हासिल ना कर सके। और ये बात पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने की। शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू जो सामने आई है, जिसकी कोई तरदीद मुमकिन नहीं है। पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रियासत पर क्या असर पड़ेगा। उसके जवाब में जो कुछ शौकत तरीन साहब ने कहा वो भी सबने सुना है। उन्होंने कहा जी रियासत की परवाह मत करें, ये देखें कि हमारी जमात के साथ क्या हो रहा है, हमारे चेयरमैन के खिलाफ क्या हो रहा है, दहशत गर्दी के पर्चे बने हैं। यानी उन्होंने कहा कि इन सबको छोड़े, रियासत को एक तरफ रहने दें, पाकिस्तान के अवाम को बेशक तबाह होने दें, हमने तो अपनी सियासत बचानी है, अपनी जान बचानी है। ये सोच कार फरमा है। जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने कहा वो भी आपके सामने है। उसने कहा जी मैं तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो IMF को लीक कर देता हूं, मैं तो IMF के जो यहां पर अफसरान उनको जानता हूं, उनको सब बातें बता दूंगा। आप अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, ये आपका मकसद था। जबकि पूरा मुल्क सैलाब से मुतासिर है। आज तो जरूरत इस बात की कि सब इकट्ठे हों, इस सैलाब का असर जो पाकिस्तान के अवाम पर है उसका मुकाबला करें। लेकिन इमरान खान की सोच सिर्फ ये रही है कि मैं अपनी सियासत बचाऊं, मैं सियासी मकसद हासिल करूं, पाकिस्तान की मईशत बेशक तबाह हो जाए। और इसका नमूना 4 साल में इमरान खान ने पेश किया। एक चलती हुई मईशत को इमरान खान ने तबाह किया, और वो तबाहकारी ऐसी है कि उसके असरात को ज़ायल करने में आपको कई साल लगेंगे, बहुत से मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वो कुछ फैसले हुकूमत ने किए हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर इमरान खान की सोच नाकारा थी, अवाम दुश्मन थी, मुल्क दुश्मन थी, तो क्या ये लोग जो इस मुल्क के हसास तरीन ओहदों पर रहे हैं, हसास तरीन ओहदों पर हैं, 2 बड़े सूबों के वजीर खजाना, एक आदमी जिसका 30-35 साल का ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है, जो उसका हर पहलू जानता है, वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक दूसरे से राब्ता करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। सिर्फ एक मकसद कि पाकिस्तान 29 तारीख को IMF पाकिस्तान के प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दे। एक नुकाती एजेंडे पर इन अफराद ने काम करने की कोशिश की। ये हकायक पाकिस्तान के अवाम की अदालत में रखने जरूरी हैं। बाकी जो इसके कानूनी पहलू हैं, मुझे उसका इल्म जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये फैसले पाकिस्तान के अवाम को अब करने हैं कि क्या वो ऐसे लोगों पर एतमाद कर सकते हैं
जो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन वक्त में भी पाकिस्तान की अवाम की कमर में छुरा घोंपना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को अपने सियासी मकासद के लिए तबाह करना चाहते हैं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि मुल्क की परवाह मत करें, अपनी जमात को देखें, अपनी जमात की क़यादत को देखें। क्या मैं हुब्बुल वतनी का मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन जो आदमी ये काम करेगा मैं उसको अपना दुश्मन समझता हूं, पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन समझता हूं, पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूं। तो इन अफराद को आज अपनी वजाहत देनी पड़ेगी, आज नहीं देंगे तो कल देनी पड़ेगी, पाकिस्तान के अवाम को देनी पड़ेगी कि आप क्या सोच लेकर ये काम करने जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा ने तो खत भी लिख डाला और कोशिश की कि किसी तरह ये प्रोग्राम मंजूर ना हो पाए, और वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने खुद कहा कि मैं तो सब इंफॉर्मेशन IMF को पहुंचा देता हूं, ये खत भी पहुंचा दूंगा। ये कोई गलती से ये काम नहीं हुआ, ये कोई अनजानेपन से ये काम नहीं हुआ, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो आज पाकिस्तान के अवाम को इसका जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा, इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा कि जब मुल्क डूब रहा था तुम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, तुम पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते थे। क्या ये सोच है जो एक पाकिस्तान की अवामी लीडर की होनी चाहिए? क्या ये सोच है जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेगी? वो मईशत जिसको तुमने खुद तबाह किया। तो आज ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप के लिए, कि उस वक्त जब हम सबको इकट्ठे होना चाहिए था, अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के, जो भी झूठी सच्ची बातें आप करते हैं उन सबको एक तरफ रख दें। सियासत का वक्त बहुत वक्त पड़ा हुआ है, आज बात मुल्क की होनी चाहिए थी। चलिए, अगर आप बात नहीं कर सकते तो मुल्क के खिलाफ साजिश तो मत करें। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात इमरान खान को, शौकत तरीन साहब को, पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ाना को देने पड़ेंगे। जनाब ये शीरी मज़ारी साहब का बयान पड़ा था, वो कह रही थी जुर्म ये नहीं है कि मौसम शौकत तरीन साहब ने क्या क्या, जुर्म ये है कि उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की गई। दोनों में से कौन सा जुर्म बड़ा है? दोनों जुराइम को अवाम के सामने रख दें, दोनों जुराइम पे पर्चा दर्ज कर लें। ये इकोनॉमिक टेररिज्म की वाज़ेह मिसाल है। हम टेररिज्म की बात करते हैं, ATA की बात करते हैं, तो ये इकोनॉमिक टेररिज्म की पाकिस्तान की तारीख में सबसे क्लियर एग्जाम्पल है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हसास तरीन वक्त पर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की कोशिश की गई। तो खाना वैसे सर ये बताइएगा कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें आपने कहा कि दोनों मामला पे पर्चा दर्ज होना चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग पे भी और जो गुफ्तगू की गई IMF प्रोग्राम को सबताज करने के वाले से उस पर भी। लेकिन हुकूमत के जितने भी इक़दाम अब तक देखने में आए हैं, जो मुख्तलिफ FIRs दर्ज की गई हैं, उससे तो यही लगता है कि जिस तरह अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिला और जमानतें हुई हैं, उससे आम अमूमी मैसेज यही जा रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों पर मबनी मुकदमा बना रही है। तो आज भी इमरान खान की जो है वो बेल कंफर्म हुई है। तो इन केसेस के अंदराज से आप नहीं समझते कि इमरान खान को सियासी फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, मैं यहाँ सियासी फ़ायदे की बात नहीं है, सियासी नुकसान की बात नहीं है। इमरान खान तो ये समझता है कि मईशत तबाह करके मुझे सियासी फ़ायदा मिलेगा। मैं किसी पर्चों के हक में नहीं हूँ, मैं पर्चों को पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं समझता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि टेलीफोन रिकॉर्ड करना जुर्म है, तो फिर पाकिस्तान की मईशत तबाह करना उससे करोड़ों गुना बड़ा जुर्म है। तो फिर पर्चे दर्ज कर लें जिसको शौक है। हमने किसी पर हीरोइन नहीं डाली, हमने किसी को बगैर
सबूत के जेलों में नहीं डाला, बगैर इल्ज़ामात के जेल में नहीं डाला। जो आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 18 महीनों ने जेल काटी है बगैर किसी इल्ज़ाम के। ये इस मुल्क की हकीकत रही है, ये इमरान खान की हकीकत है। यहां पर भी जैली पर्चे बन सकते हैं, जैली पर्चा बनाने में देर नहीं लगती। तो हम अदालतों का एहतराम करते हैं, सिर्फ अदालतों से गुजारिश ये है कि इंसाफ का मेयार बराबर होना चाहिए। इंसाफ के दोहरे मेयार नहीं हो सकते। नवाज शरीफ के लिए और मेयार नहीं हो सकता और किसी और के लिए दूसरा मेयार नहीं हो सकता। जो कुछ माजी में अदालतों ने फैसले किए हैं उनको देख लें। तो आज अगर किसी ने मुबैना तौर पर वही जुर्म किया है तो फिर उसकी सज़ा भी वही होनी चाहिए। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि आज वक्त इल्ज़ामात का नहीं है, आज वक्त पर्चे दर्ज करने का नहीं है, आज वक्त एक दूसरे पर तोहमत लगाने का नहीं है, बोतान तराशी का नहीं है। आज वक्त मुल्क के मसाइल हल करने का है और उन करोड़ों अवाम के मसला हल करने का है जो इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस सैलाब की वजूहात क्या हैं और इसका असर क्यों इतना ज़्यादा हुआ। ये बड़े खौफनाक बातें इस मामले में सामने आएंगी। हमने पहले भी ये सैलाब देखे हैं, आज का सैलाब भी देखा है। मेरा ख्याल हमारी जो कमी रही है कि हमने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि हमने ये सैलाब क्यों वाक़या हुए और मुस्तकबिल में हम इनसे कैसे बच सकते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, शाहिद साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, मीडिया पे भी आते हैं, दूसरा रोज़ाना कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, और लेकिन अवाम में इसकी पजीराई नहीं हो रही। अवाम इन चीज़ों को मानने पे तैयार नहीं है। पॉपुलैरिटी इमरान खान की और पीटीआई की बढ़ती जा रही है जबकि पीटीएम और दूसरी जमातों की कम होती जा रही है। इसकी क्या वजह है? पॉपुलैरिटी का मेयार इलेक्शन होता है। झूठ बोलने से आप शायद वक्ती पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हो। मैंने तो हकायक आपके सामने रखे हैं, मैं हकायक पे बात करता हूँ, पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। सियासी पॉपुलैरिटी का मेयार इलेक्शन में होता है। तो अगर पाकिस्तान के अवाम किसी को पसंद करना चाहते हैं अपना फैसला वहाँ दे देंगे। तो पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में जो रिजल्ट आया वहाँ पे पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में रिजल्ट आया, अवाम का फैसला सर आंखों पर है। मुस्तकबिल का फैसला भी सर आंखों पर होगा, लेकिन पॉपुलैरिटी आपको मुल्क की मईशत को तबाह करने की इजाज़त नहीं देती। पॉपुलैरिटी आपको झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देती। पॉपुलैरिटी आपको बोतान तराशी की इजाज़त नहीं देती। पॉपुलैरिटी आपको मुल्क का कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अब तो आलमी मार्केट में कीमतों के बाद रिलीफ की बात हो रही थी और मईशत की बहाली की खबरें, तो आवाम को इस सारी सूरत हाल में जब सैलाब से मुल्क मुतासर है तो ये कीमतें बढ़ाई गई हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? पेट्रोल की कीमत जो बढ़ती है ये आलमी मंडी के मुताबिक बढ़ती है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम तरीन टैक्सेशन इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम पर है। इस वक्त जो कीमत थी इसको इससे बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। आलमी मंडी में जो कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं, जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर भी बहुत सी ऊंच नीच हुई है। जो पुराने कार्गोज हैं उनका असर भी इस पर होता है। और जो इस वक्त प्रीमियम्स हैं मार्केट के अंदर, आज अगर जो हम तेल खरीदते हैं इसको प्लेट्स का एक मेयार होता है उस पर खरीदते हैं। डीजल खास तौर पर जो है वो ब्रेंट्स के मुकाबले में जो तेल की जो क्रूड ऑयल की कीमत है उससे बहुत अलहदा उसकी प्राइसिंग हो गई है। तो इस वक्त एक अनोखी सूरत हाल है दुनिया की पेट्रोलियम प्राइसिंग पर। तो आप रीजन में भी देख लें, इन सब मामलात के बावजूद आज भी इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की तेल की कीमत सबसे कम है। वलीद साहब साहब ने ये कहा है कि इमरान खान को ना ही कोई गिरफ्तार कर सकता है ना ही कोई नायल कर सकता है, अगर कोई करेगा तो हम सामने खड़े हैं, क्या कहेंगे? खड़े हो जाइए जी। ठीक है जी। थैंक यू सर।